हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रीति आपके अपने यूट्यूब चैनल जीवन ऑनलाइन क्लासेस से। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। आप ये क्लास 9th में पॉलिनोमियल्स पढ़ चुके हैं, उसमें भी आपका ये सेकंड चैप्टर ही था। तो पॉलिनोमियल्स हम इस पर ही पढ़ेंगे। इसमें क्या है पॉलिनोमियल्स, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे इसका। तो चलिए पॉलिनोमियल्स पढ़ते हैं हम। तो यहाँ इंट्रोडक्शन क्या है, फर्स्ट है, सबसे पहले हम ये देखेंगे पॉलिनोमियल्स होता क्या है। आपने देखा है जितने भी हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट नंबर्स को मिला के बनते हैं। तो हमारे वेरिएबल्स कौन से होते हैं, हमारे जो वेरिएबल्स हैं जो चेंज होते रहते हैं। कांस्टेंट नंबर्स होते हैं, जैसे काउंटिंग जो होती है जितनी भी होती है हमारी वो कांस्टेंट होती है। जो वेरिएबल्स हैं हमारे एक्स वाई जेड, ये सारे हमारे क्या हैं, एक्स वाई जेड, ये सारे क्या होते हैं, हमारी वेरिएबल्स होते हैं हमारे। इन दोनों के मिला के ये हमारा क्या बनता है, एक पॉलिनोमियल बनता है। तो मान लीजिए एक पॉलिनोमियल हम ले लेते हैं यहाँ पे 3x + 4। ये क्या हुआ, ये हमारा पॉलिनोमियल है। यहाँ पे देखिए दोनों सेम होना चाहिए। जो पॉलिनोमियल हमारा बनेगा वो सेम ही वेरिएबल से बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया। अब हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हमारा फर्स्ट है द हाईएस्ट पावर ऑफ x, मतलब हाईएस्ट पावर होनी चाहिए किसकी, x की। एक्स वाई जेड जो भी हमारा पॉलिनोमियल होगा, अगर x से बना हुआ है तो x की, और y से बना हुआ है तो y की। तो हाईएस्ट पावर ऑफ x इन px, जो भी हमारा पॉलिनोमियल होगा वो इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जो भी हमारी हाईएस्ट पावर होगी वो क्या कहलाएगी, हमारी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो कैसे, जैसे मान लीजिए हम एक पॉलिनोमियल लेते हैं यहाँ पे, वही वाला सेम। तो यहाँ पे देखिए इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर हमारी 0, और यहाँ इसकी पावर कितनी है हमारी 2, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी पावर हमारी 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हुई हमारी 2। तो ये क्या हुआ, हमारा पॉलिनोमियल हुआ। एक और एग्जांपल अगर हम ले 3 + 2x2 + 5x + 6, तो यहाँ पर आप देखेंगे हाईएस्ट पावर कितनी है आपकी 3। तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये भी एक पॉलिनोमियल होगा। क्या पॉलिनोमियल की जो पावर है हाईएस्ट 3 है, तो ये भी क्या कहलाएगा आपका, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। मतलब अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी हमारी 1, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे आपने देखा इसकी पावर कितनी है डिग्री 2, इसकी पावर कितनी है 3। ऐसे ही जिस भी पॉलिनोमियल की पावर डिग्री की कितनी होगी 1, वो क्या कहलाएगा, हमारा लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं 2x + 5, तो देखिए यहाँ पावर x कितनी है 1, तो ये हमारा क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, यहाँ पे x की डिग्री कितनी है 1, तो ये भी हमारा क्या हुआ, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा ये भी हमारा, ठीक है। सेम उसी तरह अब हम नेक्स्ट देखते हैं अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री हमारी 2 होगी वो क्या होगा, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं हम 3x⁻2 डिग्री यानी कि 5x। तो यहाँ पे अब देख रहे हैं पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है 2, तो ये क्या होगा, हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे 9x⁻2 + 6x + 4। तो यहाँ पे हमारे पॉलिनोमियल की पावर डिग्री कितनी है 2, तो ये भी हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या है हमारा, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री हमारी 3 होगी वो क्या होगा, हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। आपको क्या करना है, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 ले लेनी है। यहाँ हमने डिग्री 3 ले ली, 3x की डिग्री 3, 4x की 2 डिग्री एंड 5x + 6। इसी तरीके से आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं। किसी की भी डिग्री 3 लेनी है आपको, 10x⁻3 + 6x। तो यहाँ पे पावर हाईएस्ट पावर कितनी है आपकी 3, तो यहाँ पे 3 क्या हो गई, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्या है हमारा,
ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या है जीरोज का? अब जीरोज होता क्या है? देखिए आपने लास्ट चैप्टर्स में भी पढ़ा है, लास्ट ईयर्स के जो चैप्टर्स था सेकेंड पॉलिनोमियल, उसमें भी आपने जीरोज के यानी एक्स के जो हमारे वेरिएबल होते हैं उनकी वैल्यूज़ निकालनी सीखी है। उसी तरीके से यहाँ पर जो भी आपकी वैल्यूज़ निकलती हैं उनकी, जिस भी वेरिएबल का की वैल्यू आपकी ज़ीरो आती है तो वो उसके ज़ीरोज़ हो जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे मैं एक इक्वेशन लेती हूँ 9x + 9, ठीक है। अब मुझे इसका ज़ीरो निकालना है तो यहाँ मैं x की वैल्यू को मान लीजिए 1 रख देती हूँ, तो x की प्लेस पे हमने 1 रखा +9, तो ये हमारा 9 × 9 + 9 कितना हो गया 18। तो क्या ये हमारा ज़ीरो है? इस x का इस पॉलिनोमियल का 1 क्या ज़ीरो है? नहीं है, तो ये ज़ीरो नहीं होगा इसका। एक और इक्वेशन लेते हैं हम यहाँ पे 9x - 9, तो यहाँ पर हम देखते हैं 9, यहाँ पे हम 1 लेते हैं 9 की जगह, वह x की जगह यानी वेरिएबल की जगह प्लेस पे 9 × 9 एंड -9 कितना हो गया हमारा 0। तो यहाँ पर हमने 9 × 9 -9 किया तो 0 हो गया हमारा। तो ये इस 0 आ गया ना, इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का जो 1 है वो इसके ज़ीरोज़ है। इसी तरीके से जिस भी पॉलिनोमियल में आप इस x की वैल्यूज़ को 1 रखते हैं या 2 रखते हैं 3 रखते हैं, जो भी वैल्यू रखते हैं उससे 0 आ जाता है तो आपका ज़ीरोज़ हो जाता है, उतने ज़ीरोज़। लेकिन यहाँ बोला है ज्योमेट्रिकली ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो आपको ज्योमेट्रिकली बताना है यानी कि ग्राफ पे बताना है। ज्योमेट्रिकली ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल आर द पॉइंट्स वेयर इट्स ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस। जो भी ज्योमेट्रिकली ज़ीरोज़ होंगे आपको एक पॉलिनोमियल बनाना है, उस पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा उसमें जहाँ पर भी वो पॉलिनोमियल आपका एक्स एक्सिस पर कट करेगा उतने आपके ज़ीरोज़ हो जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। देखिए यहाँ पे मैं एग्जांपल लेते हैं, यहाँ मैं एक पॉलिनोमियल बनाती हूँ। ये आपको पता है आपका एक्स एक्सिस होता है, ये आपका वाई होता है। तो देखिए ये एक्स वाला एक्सिस है ना, यहाँ पर देखिए कितने प्लेसेस कट कर रहा है, 1 2 3। एक्स पर जहाँ पे भी ये कट करेगा वो हमारे उतने ज़ीरोज़ होंगे। तो यहाँ पे हमारे कितने ज़ीरोज़ हो गए? 3 ज़ीरोज़। सेम उसी तरीके से एक और ग्राफ लेते हैं हम। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। मान लीजिए ये पॉइंट्स हैं, तो बताइए इसमें कितने ज़ीरोज़ होंगे? जो भी एक्स पर टच करेगा, एक्स पर हमारा 1 टाइम टच कर रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 ज़ीरोज़। एक और एग्जांपल लेके बताती हूँ मैं। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। जहाँ पर भी x की प्लेस पर टच करे वहाँ पर ये आपको लेना है। देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7, तो कितने ज़ीरोज़ हो गए? 7 ज़ीरोज़। सेम इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं, तो आपको इसी पैटर्न के क्वेश्चन मिलेंगे 2.1 में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में मैं आपको 2.1 कराऊंगी और अगर इसका थोड़ा सा बचा हुआ है मैं वो करवा दूँगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।